नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। त्योहारों के इस मौसम में लोग सोने की जमकर खरीदारी करते हैं, लेकिन इन दिनों सोने की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। हम भारतीय बड़े ही स्वर्ण प्रेमी होते हैं, इसलिए गोल्ड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर हमारी खास नज़र रहती है। लेकिन ये गोल्ड की कीमतें कहाँ से तय होती है? सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव क्यों होता है? देश में सबसे सस्ता सोना कहाँ मिलता है? और एक ऐसी लकड़ी भी है जिसकी कीमत सोने से भी ज़्यादा है। आज इस खास दिन पर हम आपको गोल्ड से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सोने की शुद्धता को लेकर कई तरह के सवाल किए जाते हैं। कोई कहता है कि 24 कैरेट सोना अच्छा होता है, जबकि कोई कहता है कि 18 कैरेट सोना ज़्यादा शुद्ध होता है। असल में 18 कैरेट सोने में 75% तक की शुद्धता होती है। अब अगर बात की जाए गोल्ड का रेट तय किए जाने की, तो ये कई पहलुओं पर निर्भर करता है। जब बाजार में महंगाई बढ़ती है तब सोने की मांग काफ़ी बढ़ जाती है, और महंगाई के कम होने पर सोने की मांग भी कम हो जाती है। ऐसे में महंगाई का घटना बढ़ना भी सोने की कीमतों पर असर डालता है। इसके अलावा अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व रखते हैं, और जब जब सेंट्रल बैंक ऐसा करते हैं तब सोने के दाम बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस परिस्थिति में बाजार में करेंसी का फ्लो बढ़ जाता है और सोने की सप्लाई कम हो जाती है। बात अगर वैश्विक बाजार की करें तो ग्लोबल मूवमेंट में किसी भी तरह के बदलाव का असर भारत में सोने की कीमत पर भी पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सोने के सबसे बड़े आयातक देशों में से एक है। ऐसे में जब किसी ग्लोबल मूवमेंट की वजह से एक्सपोर्ट करने वाला देश सोने पर आयात शुल्क बढ़ा देता है, तब भी इसका असर भारत में दिखाई देता है और सोना महंगा हो जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए ब्याज दरों का सीधा संबंध सोने की मांग से होता है। करंट गोल्ड प्राइस किसी भी देश में इंटरेस्ट रेट्स के लिए भरोसेमंद संकेतों की तरह माने जाते हैं। ब्याज दरों में कमी की वजह से ग्राहक कैश के बदले सोना बेचने लगते हैं और इससे गोल्ड की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे कि इसके दाम कम हो जाते हैं। इसी तरह जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तब सोने की मांग बढ़ती है और इसकी कीमत में भी बढ़ोतरी हो जाती है। भारत में त्योहारों के वक्त ज्वेलरी की खरीद एक धार्मिक काम की तरह होती है। ऐसे में दीपावली और धनतेरस जैसे त्योहारों के दौरान देश में सोने की मांग काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में कीमत बढ़ना भी तय है। अभी मैंने जिन बातों का जिक्र आपके सामने किया, उनके अलावा भी कई ऐसे फैक्टर हैं जो सोने की कीमत को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सोने के प्रोडक्शन में लगने वाला खर्च भी इसकी कीमत निर्धारित करता है। इन सब के अलावा जो बात गौर करने लायक है वो है मांग और आपूर्ति, यानी डिमांड एंड सप्लाई का सीधा सा सिद्धांत। सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि हर चीज़ की कीमत तय करने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो अब सोने की कीमतों के इस जटिल से गुणा भाग से आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि सोने से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। सऊदी अरब को दुनिया के अमीर देशों में गिना जाता है। शायद यही वजह है कि सऊदी अरब के दुबई में सोने का एटीएम मौजूद है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक पेड़ की लकड़ी की कीमत सोने से ज़्यादा भी हो सकती है? जी हाँ, ये सुनकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन ये तथ्य है कि लाल चंदन की लकड़ी की कीमत सोने से भी ज़्यादा होती है। मौजूदा वक्त में चंदन की खरीद बिक्री पर सरकार ने रोक लगाई हुई है। ऐसे में सिर्फ सरकार ही इसे खरीदती है। किसान चंदन की खेती तो कर सकता है, लेकिन उसे एक्सपोर्ट सिर्फ सरकार ही कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ता सोना हांगकांग में मिलता है? हांगकांग दुनिया की सबसे एक्टिव गोल्ड ट्रेडिंग मार्केट्स में से एक है। इसके अलावा यहाँ के गोल्ड डिज़ाइन दुनिया भर में मशहूर हैं। वहीं बात अगर अपने देश भारत की करें तो भारत में सबसे सस्ता सोना केरल में मिलता है। कुछ दक्षिणी शहरों में उत्तर और पश्चिम की तुलना में सोने की कीमत बहुत सस्ती है। सोना हमेशा से ही दक्षिण भारतीयों की खास पसंद रहा है। तो गोल्ड के रोचक तथ्यों पर आधारित हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।